नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी को पता है, यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। 4,243 पद पर भर्ती आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें एससी एसटी की जो फीस है वो 400 रुपये है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए इसमें 500 रुपये फीस रखी गई है। इसमें 4 पदों पर मुख्यतः भर्तियां होंगी। पहली नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पीएसी प्लाटून कमांडर, इसमें सिर्फ पुरुष ही एलिजिबल होंगे, महिलाएं इसमें नहीं भर सकती हैं। तीसरा प्लाटून कमांडर एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा है महिला बटालियन। महिला बटालियन में सिर्फ महिलाएं ही भर सकती हैं। इस पद के लिए महिलाएं भर सकती हैं। महिला बटालियन में सिर्फ पुरुष नहीं भर सकते। अब दूसरा सवाल ये है, क्या अपीयरिंग अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ इनकार किया गया है कि अपीयरिंग अभ्यर्थी भर नहीं सकते इस फॉर्म को। यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन होना 11 सितंबर तक जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11 सितंबर के बाद अपीयरिंग मान्य नहीं किया जाएगा। अब बात आई कास्ट सर्टिफिकेट की। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 11 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। तो चाहे कितना भी पुराना हो और कितना भी नया हो, लेकिन उस जो फॉर्म है, जो सर्टिफिकेट है वो 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। लेकिन जो फॉर्मेट है वो 2014 के अनुरूप होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 तक कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उनका 1 अप्रैल से लेके 2025 से 11 सितंबर से 2025 के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि कास्ट सर्टिफिकेट इन दोनों के बीच में नहीं है तो आप नहीं भर सकते। और जनरल के लिए मूल निवास होना अनिवार्य है और अदर स्टेट के बच्चों के लिए ना जात कास्ट सर्टिफिकेट ना मूल निवास, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। यदि बात करें एज की, एज 1 जुलाई 2025 तक आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1997 से पहले तथा 1 जुलाई 2000 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई 2025 तक उसकी आयु है 21 वर्ष तक होनी निश्चित है। एज रिलैक्सेशन, जनरल कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन 3 साल का है। यानी कि अभ्यर्थी 31 साल तक भर सकते हैं जनरल कैटेगरी। यदि बात करें ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी कि वो 36 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। 35 से 36 साल तक भर सकते हैं। ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग। हिंदी आएगी 40 नंबर की, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 40 और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे 40, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। चारों सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होंगे आपके और 40 उसमें 100 अंक होंगे। हिंदी के 100 अंक होंगे, 100 अंक सामान्य ज्ञान के, 100 अंक मैथ के और 100 अंक रीजनिंग के। सामान्य ज्ञान में जो आईपीसी सीआरपीसी की जगह इस बार बीएनएस तथा बीएनएनएस मूल विधि में शामिल किया जाएगा। इसमें जो हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्ट में न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है आपका कि इन चारों सब्जेक्ट में आपने 14 क्वेश्चन किए होने चाहिए। यदि आपने किसी एक सब्जेक्ट में
14 की जगह 13 क्वेश्चन कर दिए तो आप भले ही आपके नंबर कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा यूपीएसआई के लिए। तो आप 14 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो आप 14 क्वेश्चन ठीक जरूर करें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, 120 मिनट होंगे, यानी कि 2 घंटे होगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी, 4 सब्जेक्ट की, तो कितने हो गए 160 होगी और नेगेटिव मार्किंग किसी की भी नहीं होगी। यदि बात करें हम शारीरिक मानक की, शारीरिक मानक में पुरुष में जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तथा एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा, जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करें जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाने पर 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि बात करें एसटी के लिए, ओनली एसटी ना कि एससी, ओनली एसटी के लिए बिना फुलाने पर 77 तथा फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, अनिवार्य है। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये चीज नहीं अनिवार्य है। उनमें हाइट जनरल, एससी, ओबीसी कैटेगरी की 152 सेंटीमीटर तथा जनरल तथा एसटी के लिए 147, यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ज्यादा फर्क नहीं है। एसटी के लिए 147 और जनरल, एससी, ओबीसी के लिए 152 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी के लिए वजन जो है वो 40 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, 40 केजी अनिवार्य है। रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं की, और पुरुष की बात करें रनिंग की तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, यानी कि महिला की आधी 16 मिनट में है और इधर 28 मिनट में है पुरुष की। यदि हस्ताक्षर की बात करें, हस्ताक्षर अपलोड करने की शर्तें हैं कि आपको सफेद कागज पर काले स्याही से पेन से साइन करने हैं, यानी कि आपको सफेद कागज पर काली पेन से ही साइन करने हैं, ये आपका क्राइटेरिया है। आप सफेद कागज पर नीले पेन से साइन ना करें, ये मान्य नहीं होंगे बाद में। और हस्ताक्षर करने की जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है कि आप रनिंग लेटर में ही आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। आप रनिंग लेटर का मतलब है आप पहला अक्षर कैपिटल लेटर बनाइए, उसके बाद सभी मिला के लिखिए अक्षर, आप अलग अलग मत लिखिए। मान लो आपका नाम है रमन, तो आप रमन को आर जो है वो बड़ी में बनाइए कैपिटल में, और उसके बाद AMEN से मिला के लिख दीजिए रनिंग कैपिटल लेटर, ठीक है। आपको अलग नहीं लिखना है, आर अलग, ए अलग, एम अलग, ए अलग, एन अलग, आपको इस तरीके से नहीं साइन करने हैं, आपको सभी मिला के करने हैं रनिंग लेटर में, ठीक है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। और आप जरूरी करिए, ये यूपीएसआई की भर्ती है, ये बार बार नहीं आती है, आप जरूर इसमें अप्लाई करिए यदि आप एलिजिबल हैं। धन्यवाद।